जो लखनऊ की जो घड़ी है वो जो आज खराब हुई है, क्या उसमें ऋषभ पंत की बर्बाद कप्तानी का भी हाथ है? ये बिश्नोई भाई को ओवर क्यों नहीं दिया, मेरे को ये बताओ। पूरन चले तो ठीक, नहीं चले तो सही में टीम इनकी चूरन हो गई। ऋषभ पंत चले बतौर बैटर बड़े टाइम के बाद, जो एक पॉइंट पे लग रहा था बड़ी बाबर आजम टाइप की इनिंग्स खेल रहे हैं, लेकिन फिर उन्होंने अपना स्ट्राइक रेट जो है रिजवान जितना कर लिया। हाँ, माही मैजिक चल गया आज। क्या हो गया है राहुल त्रिपाठी की फॉर्म? काम करते हैं में कुछ चेंज किया, ऐसे ऐसे कंधा हिलाते रहते बड़ा हैं। स्टीव स्मिथ डांस। विजय शंकर को हटाओ भाई। यार तो फिर क्या 5 प्लेयर के साथ खेलेंगे यार? लखनऊ को 5 विकेट से दिया पीट, धोनी की टीम गई है जीत। भाई महेंद्र सिंह धोनी की टीम जीत गई है, जीत गई जीत हो गई है फाइनली भाई। फाइनली ये जो पीले सोफे पे जो आप बैठे हुए हो, ये इसी से लकर आप पीली घड़ी भी है, आप देखो पीली घड़ी भी है, वही बात है बस। लेकिन जो लखनऊ की जो घड़ी है वो जो आज खराब हुई है, क्या उसमें ऋषभ पंत की बर्बाद कप्तानी का भी हाथ है? इस चीज को श्राप है वैसे तो। किस चीज का? कि भाई कोई टीम होम ग्राउंड पे जीत ही नहीं पा रही है, जो मर्जी कर ले यार, लेकिन वो सब ठीक है। ये बिश्नोई भाई को ओवर क्यों नहीं दिया, मेरे को ये बताओ। नहीं, यही तो ऋषभ पंत की खासियत है। आपको याद नहीं, जब पहला मैच जब लखनऊ की जो टीम है वो दिल्ली से हारी थी, तब शार्दुल ठाकुर को इन्होंने ओवर नहीं दिया था, जब उन्होंने एक ओवर में 2-2 विकेट निकाले थे। तो ये जो ऋषभ पंत की ये जो कप्तानी है, इस बार वैसे बाकी लोग बात उठाए ना उठाए, लोग हमारे वीडियो पर ट्रोल करने आए ना, आपने कहा था लखनऊ की टीम सबसे घटिया टीम है। मेरा मानना यह है कि लखनऊ ने इस बार इस पूरे सीजन में जैसी उनकी टीम है उससे बेटर काम किया है। और मतलब निकोलस पूरन आज देखो, पूरन नहीं चले, आज चूरन बन गया लखनऊ का। पूरन चले तो ठीक, नहीं चले तो सही में टीम इनकी चूरन हो गई। लेकिन ऋषभ पंत चले बतौर बैटर बड़े टाइम के बाद, जो एक पॉइंट पे लग रहा था बड़ी बाबर आजम टाइप की इनिंग्स खेल रहे हैं, लेकिन फिर उन्होंने अपना स्ट्राइक रेट जो है रिजवान जितना कर लिया। हाँ, तो ये काम उन्होंने बहुत बढ़िया करा, वरना बिना बात के बाबर आजम को हम याद कर रहे होते। यार बाबर आजम टाइप ही स्ट्राइक रेट है 128, मतलब 49 बॉलों में सही कहा कि रिजवान वाला है। हाँ, 49 बॉलों में 63 रन ऋषभ पंत ने बनाए, 4 चौके 4 छक्के। तो भाई कम से कम थोड़ी सी बैटिंग तो इम्प्रूव हुई है। ऐसा नहीं है कि बैटिंग इंप्रूव नहीं हुई, बैटिंग तो इंप्रूव हुई है। लेकिन बात कर लेते हैं पूरे मैच की। लखनऊ सुपर जायंट्स वापस आ गए थे आज मिचेल मार्श, वही तो आज किसी प्लेयर की तो कमी इनको नहीं खली, लेकिन यहाँ पर खलबली जो मचाई वो ये मचाई कि 166 रन भी बनाए और चेन्नई सुपर किंग्स ने फाइनली चेस कर दिया। भाई अभिषेक, क्या आज डिफरेंट क्या रहा चेन्नई सुपर किंग्स? माही मैजिक चल गया आज, क्योंकि देखो किस्मत भी उनके साथ बिल्कुल कि अगर उनको वाइड यॉर्कर डाल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो मार रहे हैं लॉन्ग ऑफ और कवर्स की तरफ, बॉल जा रही है थर्ड मैन की तरफ चौके पे, शॉर्ट थर्ड मैन लगा रखा है, क्या कर लेगा वो जब बॉल ऐसे एकदम फाइन एज लेके जा रही है। थोड़ा किस्मत भी साथ थी और बाकी धोनी ने कैच भी छोड़ दी, कैच भी 20 रन पे छोड़ दी माही भाई की। लेकिन तब तक तो ऑलरेडी अब पछताया होत क्या, जब चिड़िया चुकी खेत, तब तो वो वाला स्टेज आ चुका था। मैं सोच रहा हूँ इसके बाद में सीधे हिंदी कमेंट्री के लिए ऑडिशन दूं। बिल्कुल। और धोनी जब आए थे तो आखिरी 5 ओवर में 56 रन चाहिए थे, और चेन्नई की जो भी बैटिंग लाइनअप है, वैसे तो चेन्नई का जो बैटिंग लाइनअप है वाकई में इसको देखकर ऐसा समझ, अगर ऐसा होता कि आईपीएल में कोई टीम रेलीगेट हो सकती थी, वो भाई अगर आपकी टीम में विजय शंकर और राहुल त्रिपाठी और दीपक हुडा ऐसे खिलाड़ी हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, मतलब विजय शंकर और राहुल त्रिपाठी एक प्लेइंग 11 में खेल रहे हैं यार। और क्या हो गया है राहुल त्रिपाठी की फॉर्म को, हम बड़ा बात कर रहे थे यार। राहुल त्रिपाठी ने 10 बॉल में 9 रन मारे हैं, और ये तब है जब उनको एक जीवनदान मिल गया था। कैच छूटी उनकी। ये इंग्लैंड की तैयारी तो नहीं कर कि इन्होंने कहा अरे T20 से टेस्ट क्रिकेट में होता है, हमने रहाने भाई को देखा है, हम एक काम करते हैं। कुछ चेंज किया, ऐसे ऐसे कंधा हिलाते रहते हैं, बड़ा स्टीव स्मिथ डांस कर रहे हैं। लेकिन भाई इनसे मतलब राहुल त्रिपाठी से तो नहीं हो पा रहा है। और दूसरा ये कि अब इन्होंने जैसे अगर हम धोनी भाई की बात करें तो पिछला मैच जब ये हारे थे, इन्होंने खुद अपने मुंह से बोला था कि हमारी टीम वो नहीं है जो शुरू में 6 ओवर के अंदर 60 रन एम कर रही हो। बिल्कुल। हमारी टीम से अगर आप ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, हमारे ऐसा बैटिंग लाइनअप ही नहीं है जो ये कर दे, क्योंकि हम कन्वेंशनल शॉट्स खेलने में बिलीव करते हैं, हम आड़ा टेढ़ा नहीं मार सकते। लेकिन आज जो चेन्नई सुपर किंग्स कहीं ना कहीं ये जो जीत आई बड़ी मुश्किल से आई, एक टाइम पर ऐसा लग रहा था शायद ये जीत भी नहीं आएगी, लेकिन मुझे लगता है कि एक जो बड़ा चेंज चेन्नई सुपर किंग्स ने किया, शेख रशीद जो खेले, ओपनिंग उन्होंने कराई, और उसी की बदौलत 19 बॉलों में उन्होंने 27 रन बनाए, 6 चौके लगाए, 50 से ऊपर की पार्टनरशिप हो गई भाई चेन्नई सुपर किंग्स। लेकिन कॉनवे की ऐसी कौन सी गलती थी? हाँ,
मतलब नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, हेलमेट फेंका ना उन्होंने, मैं यही पूछ रहा हूँ। मैंने कोई कहा तमीज है, पहले बैट फेंक रिटायर्ड रहे हो, हर्ट करके हेलमेट तुमने फेंक रहे हो। मतलब फेंक दिया तुमने बिल्कुल ही साइड में एक सेट बंदे को, उसके बाद अगले मैच में वो चलता नहीं है कि भाई ठीक है, हो सकता है खुंदक चढ़ी हो अभी वो तक, तो कोई भी नहीं चला, हो सकता है कि 100 मारे, मतलब ठीक है ना, इरेगुलर तरीके से कभी कभी खेल सकते हैं, अब बाहर ही कर दिया यार। ऐसी की अभिषेक तैसी में मुझे जाओ। ऐसा सा लगता है कि कॉन्वे, वैसे आपकी बात इस मामले में ठीक है कि जो कॉन्वे हैं वो अगर होते, क्योंकि इन्होंने पूरा अपना फॉरेन प्लेयर्स का कोटा नहीं खिलाया उस चक्कर में, लेकिन कॉन्वे की फॉर्म जिस हो सकता है चेन्नई सुपर किंग्स को जो उम्मीद थी कॉन्वे से वो नहीं मिली हो, और कॉन्वे बहुत टाइम से न्यूजीलैंड के सेटअप में भी बाहर चल रहे थे, तो उनकी जो फॉर्म है वो न्यूजीलैंड के लिए भी खराब है। शायद उन्होंने सोचा हो भाई रचिन रविंद्र और कॉन्वे एक जैसे से प्लेयर हैं और रचिन की फॉर्म ज्यादा अच्छी है, मैं तो रचिन को खिला लेता हूँ, बार बार बैक कर रहे हैं इंडियन टैलेंट पर जो कि उनको नीचा दिखा रहा है। मतलब आज ओपनिंग बढ़िया हुई, लेकिन ये जो मिडिल ऑर्डर है, राहुल त्रिपाठी, आज तो रविंद्र जडेजा को भी ऊपर भेजा, सबको उम्मीद थी कि शायद जडेजा अच्छी बैटिंग करेंगे, उन्होंने भी नहीं करी। शिवम दुबे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि पता नहीं वो भी शायद इंग्लैंड की ऑडिशन दे रहे हैं भाई, टेस्ट मैच सही का। बात है। मतलब वो तो लास्ट में वो नो बॉल पर एक छक्का लग गया, चौका आ गया, वो जिसमें डाइव, वो इनकी इनिंग थी पूरी प्रॉपर बाबर आजम, इनकी इनिंग पूरी प्रॉपर बाबर आजम थी, लेकिन लास्ट में जाकर इनकी इनिंग्स को अगर आप कहोगे कि भाई 37 बॉलों में 43, तो फिनिश कर दिया, लेकिन फिनिश कर दिया। हाँ, ये रहे हो एंड तक, ये टेस्ट मैच वाली बैटिंग होगी, आउट नहीं होगा, देखो नहीं, मतलब इस तरीके से वो बाबर आजम शायद ना कहलाएं, क्योंकि उन्होंने गेम फिनिश करा, एंड तक लेके गए और फिनिश भी करा। पर आप देखो चेन्नई शुरुआत में ऐसा लग रहा था ये तो बड़े आराम से जीत जाएगी, क्योंकि 7 ओवर में 70 रन थे। बिल्कुल, जब आपको 168 रन ही बनाना, 167 ही बनाने हैं, 7 ओवर में 70 बना दिए, अगले 8 ओवर में सिर्फ 40 रन आए, 110 आए 15 ओवर तक, और उसके बाद आखिरी 5 में आपने फिर छोड़ दिया कि मैं 50, 55, 56 रन में मेरे को मारने पड़ेंगे। मुझे लगता है कि चेन्नई शायद वहीं जीती जो आप कह रहे हो ना, कि आखिरी आगे के 8 ओवर में सिर्फ 40 रन आए, मेरे ख्याल से 3 ही 4 विकेट गिरे। जनरली होता ही है कि 6 विकेट गिरते हैं इस टाइम पर। नहीं, तो एक मतलब जो मैच का टर्निंग पॉइंट था वो ये भी था कि जब आप 10, 11, 12 के हिसाब से रिक्वायर्ड रेट बना के चल रहे हो, और जब लॉर्ड शार्दुल आए तो उन्होंने वो जो एक नो बॉल दे दी जिसके ऊपर छक्का चला गया और बाद में अगली फ्री हिट आ गई, वो जो फ्री के रन आ गए ना वहां पे एकदम से, कि आपके 7 रन एक साथ ही आ गए, वो प्रेशर वहीं पे खत्म हो गया। अब मान लो कि आपके पास यही 7 रन आखिरी 3 बॉलों में रखे होते तो भी आप सोचते कि यार लास्ट बॉल तक गेम जाएगी, पता नहीं कहीं सुपर ओवर भी ना हो जाए। लेकिन उस टाइम पे लॉर्ड, वही बात है कि लॉर्ड शार्दुल को आप लगातार बॉल दे रहे हो, एंड में उनके हाथ से बॉल स्लिप हो रही थी, वो बार बार उनके हाथ से फुल टॉस ही निकल रही थी, यॉर्कर नहीं निकल पा रही थी। आज तो पहले 2 ओवर में भी उन्होंने 5 चौके, और इस मामले में आवेश खान ज्यादा बेहतर कंट्रोल के साथ बॉल डाल रहे थे। लॉर्ड शार्दुल का शायद दिन नहीं था, क्या नहीं था, इधर उधर हो रही थी उनकी बॉल, उनके हाथ से वो यॉर्कर गिर ही नहीं रही थी। लेकिन आवेश और शार्दुल के बीच में जो सबसे बड़ी बात, जो कि ओनर साहब पूछेंगे फाइनली ऋषभ पंत से भी, और हम भी पूछ रहे हैं ये बात ऋषभ पंत से, कि भाई आपका एक इम्पैक्ट प्लेयर था जिसका नाम था रवि बिश्नोई, 3 ओवर 18 रन 2 विकेट, राहुल त्रिपाठी को उन्होंने आउट किया, रविंद्र जडेजा को उन्होंने आउट किया, मिडिल ऑर्डर को आउट करके लखनऊ सुपर जायंट्स का ये जो छोटा सा स्कोर था, इसको एक ठीक ठाक बड़ा स्कोर बनाया इस आदमी ने। आपने बॉलिंग, आपने 4 ओवर करा लिए दिग्वेश राठी से, जो कि आपके पिक ऑफ द स्पिनर्स चल रहे हैं अभी लखनऊ से। 4 ओवर में 23 रन देकर उन्होंने 1 विकेट लिया। एडन मार्करम से आपने 4 ओवर करा दिए, जिन्होंने 25 रन देकर 1 विकेट लिए। रवि बिश्नोई जो कि घातक बॉलिंग कर रहे थे, 2 विकेट भी ले चुके थे, उनका 1 ओवर आपने रोका, और एंड तक रोकते रहे। शुरू में रोका था, वही वाली बात आ गई, एंड तक रोका रखा। जब लास्ट के 4 ओवर भी बचे थे, धोनी स्ट्रगल करते हैं थोड़ा सा स्पिनर के ऊपर, और कमेंटेटर्स भी ये बात कह रहे थे कि शुरुआत में ऐसा हो सकता था कि अगर पहला 1 ओवर, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 18वां या 19वां ओवर, क्योंकि तब तक तो उनको बार बार शायद डर भी लग रहा था कि अगर शिवम दुबे के हत्थे चढ़ गए तो क्या होगा। लेकिन शिवम दुबे तो किसी के हत्थे नहीं चढ़ रहे थे। शिवम दुबे तो लेकिन अगर उस पंट में धोनी को हमने देखा है कि लगातार वो स्पिनर्स पे स्ट्रगल कर रहे थे इस दौरान, जब भी वो खेलने आ रहे थे, अगर वो विकेट आ जाती धोनी भाई की, बिल्कुल, तो ये गेम फिर खत्म था। बिल्कुल, इस गेम में कुछ ज्यादा बचा ही नहीं था। ओवरटर्न था, लेकिन ओवर एंड डन था। ये बात बिल्कुल सही बात है, मतलब ओवर एंड आउट था। शिवम दुबे पे भी मुझे लग रहा है थोड़ा कॉन्फिडेंस तभी आ रहा था कि भाई धोनी भाई है। यार आकाशदीप देखो, यहाँ पे बाकी सारे बॉलर्स भी जो हैं वो भी 9, 10, 11 के हिसाब से रन खा के बैठे हैं। बिल्कुल, आकाशदीप का 1 ओवर डलवाया और दोबारा भरोसा ही नहीं दिखाया कि भाई तू 1 ओवर में पिट गया, जा, मैं तेरे ऊपर भरोसा नहीं करता, तू बिल्कुल बेकार है, निखत है, बकवास है। तो ये कैसी कैप्टेंसी है? नहीं, और मैं
ये कह रहा हूं कि भाई आपने शार्दुल ठाकुर और आकाशदीप से शुरुआत कराई, आकाशदीप का पहला ओवर 13 रन पर गया, आपने फिर एडन मार्करम की भी बॉलिंग लगाई, यानी कि आपको लगा कि इस पिच पर स्पिनर से ज्यादा कंट्रोल किया जा सकता है। तो भाई फिर वही सवाल, रवि बिश्नोई ने चौथा ओवर क्यों नहीं डाला, जिसने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं। अच्छा एक चीज और बॉलर में, अगर लॉर्ड शार्दुल के साथ बॉलिंग कराई जा रही है, वहां पे जहीर खान जैसे दिग्गज बैठे हैं, यहाँ पर ऋषभ पंत भी बैठे हैं, और मतलब पीछे से जहां पे वो खड़े हैं विकेट कीपिंग वाला जगह है, वहां पे एक बेहतर आपको पीओवी मिलता है पूरे गेम का। अब अगर स्लोअर बॉलर ज्यादा अच्छे चल रहे हैं इस पिच पे, लॉर्ड शार्दुल अपनी कटर्स के लिए फेमस है, ये क्या चक्कर है कि लॉर्ड शार्दुल को कोई कम्युनिकेट नहीं कर रहा, भाई आप स्लोअर डाल लो, आप पेस मत दो, इनको पूरी ताकत लगाने दो, अपने आप मिस टाइम करके आउट होंगे। लॉर्ड है भाई, लॉर्ड को थोड़ी कुछ कह सकते हैं। बिल्कुल कटर्स डालना चाहिए, तो फिर तो यही होता है भाई, अगर स्लो बॉल्स पे, अगर कटर्स पे, स्पिन पे अगर दिक्कत हो रही है, लॉर्ड शार्दुल ने वो ट्राई भी नहीं करा। लेकिन चलो अच्छी बात यह है कि फाइनली महेंद्र सिंह धोनी के एक छक्का 4 चौके हमें विनिंग कॉज में देखने को मिल गए। जो बड़ी सारी बातें हो रही थी कि महेंद्र सिंह धोनी छक्के लगाते हैं, चौके लगाते हैं, फैंस को खुश करने के लिए आते हैं, सब चीजें लूजिंग कॉज में हो रहा है, विनिंग कॉज में नहीं हो रहा। फाइनली चेन्नई सुपर किंग्स जीत गई है, 5 विकेट से ये मैच जीत गई है, 4 पॉइंट्स अब चेन्नई सुपर किंग्स के हो गए हैं। एक रियलिस्टिक, एक अभी भी टॉप 4 में पहुंच सकते हैं अगर बिल्कुल ही अपना कैंपेन को इधर से उधर कर दें तो। और ये चीज दोबारा प्रूव हो गई है कि धोनी भाई एट नंबर 8 एंड नंबर 9 इज अ वेस्ट। बिल्कुल, आपको पहले आना ही पड़ेगा बतौर बैटर, बतौर कप्तान अपनी टीम को आगे ले जाने। विजय शंकर को हटाओ भाई। यार तो फिर क्या 5 प्लेयर के साथ खेलेंगे यार? प्लेयर नहीं है भाई, मैं खेलेगा। सैम करन खिला लो यार। हाँ वैसे ये भी है कि कितना ही बुरा खेल लेंगे, इतने तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड जितना खराब खेल रहे हैं ये राहुल त्रिपाठी और विजय शंकर, ना बैटिंग के, ना बॉलिंग के, ना फील्डिंग के। भाई इससे अच्छा तो सैम करन को ही खिला लो, कम से कम पीले कलर में लड़का तो अच्छा लगता है, कम से कम जर्सी तो उसके ऊपर ज्यादा सूट कर रही है। शेख रशीद को भी तो दिया आपने मौका है। बिल्कुल। पर चलिए आपका यह कहना है चेन्नई सुपर किंग्स की इस जीत के ऊपर, क्या चेन्नई सुपर किंग्स वाकई में अब पलटवार कर सकती है आईपीएल में? क्या अभी भी जिस तरीके से धोनी ने आज मैच को जिताया एज धोनी कैप्टन, क्या अब चेन्नई सुपर किंग्स धीरे धीरे ऊपर आना शुरू करेगी? जो भी हो आपका जवाब वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मैं अभिषेक मनचंदा, मेरा नाम है प्रशांत कपूर और आप देख रहे हैं स्विच।